ये बरसाती मेढक इसी तरह टर टर करते रहेंगे। जिन लोगों ने दुस्साहस किया है वो कल्पना में जितना सजा नहीं सोचे होंगे उससे ज़्यादा भारत उसको सजा देने का काम करेगा। जो देश आतंकवादी ताकत को अपने यहाँ पालने पोसने का काम करेंगे उस देश को भी हम सजा देने का काम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेमी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे। बिहार में तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रखा, पर जो आतंकवादी घटना घटे हैं उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुन चुन करके बदला लेंगे। उतना ही नहीं, जो प्रधानमंत्री बिहार आए थे उसको लेकर विपक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे थे। तो देखिए किस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि ये लोग बरसाती मेढक हैं। क्या कुछ करे थे दिलीप जायसवाल, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, ऐसा है, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन कल बिदेश्वर स्थान में मधुबनी जिला में हुआ था और आपने जिस तरह देखा कि उतने बड़े पंडाल में लाखों की संख्या में लोग आए थे। प्रधानमंत्री जी के प्रति जो प्यार बिहार की जनता का है, ये बरसाती मेढक इसी तरह टर टर करते रहेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के अंदर भारत का झंडा और भारत के जो हमारे ताकत है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं पर ये लोग बरसाती मेढक है जिसका काम है सिर्फ कुछ से कुछ बोलना। इसलिए हम इन सब बातों पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं। इन लोगों को सोचना चाहिए कि पहला बार नरेंद्र मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ पैकेज का घोषणा किया था, याद होगा, बहुत पहले। उन्होंने 1.25 लाख करोड़ के बदले 3,15,000 करोड़ दिया। उसका पूरा मैं तो बोलता हूं कि विकास में चुनौती मैंने दिया है। बार बार कितना बार चुनौती दूं? विकास के मामले में मैंने विपक्ष को चुनौती दिया है कि अगर हिम्मत है, फिर से सुन लो, अगर हिम्मत है तो विकास के मामले में आके बहस करो। पैकेज क्या, बहस करना चाहिए। ऐसे नहीं होता है, लुक्का छिप्पी खेल खेलने से नहीं होगा। बिहार की जनता को नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पर भरोसा है और मोदी की गारंटी पर ही बिहार की जनता को भरोसा रहेगा। घटना पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि बदला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के साथ जो घटना जिन लोगों ने दुस्साहस किया है वो कल्पना में जितना सजा नहीं सोचे होंगे उससे ज़्यादा भारत उसको सजा देने का काम करेगा। और अब पहले का भारत नहीं है। अब जो भारत है, अगर भारत के ऊपर कोई भी आंख उठाएगा तो हम उसके घर में घुस करके मारेंगे। इसलिए उन्होंने इशारा भी कर दिया है कि जो देश आतंकवादी ताकत को अपने यहाँ पालने पोसने का काम करेंगे उस देश को भी हम सजा देने का काम करेंगे। पाकिस्तान के लोग बिहार में रह रहे थे, उन लोगों ने सभी लोग, देखिए है क्या, जिस तरह से आतंकवादी ने हमारे लोगों को कश्मीर में पहलगाम में जात और धर्म पूछ करके उनकी हत्या किया। लेकिन भारत की सरकार, कोई भी अतिथि आया हुआ है तो हमारा संस्कार है अतिथि देवो भव। पाकिस्तान के कोई भी इंसान अगर भारत में है तो उसको सुरक्षित रखना भारत का काम है। हम कायरतापूर्ण कार्रवाई नहीं करते हैं कि हम धर्म पूछ करके पर्यटक को हत्या कर दें। हम तो पाकिस्तान के अगर कोई नागरिक भारत में हैं तो उनको हम पूरा सुरक्षित रखते हुए, जब तक हमारे पास है वो सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा हम उनके देश को सुरक्षित लौटाने का काम करते हैं। ये है भारत की संस्कृति और इसको कहते हैं भारत का इंसानियत और मानवता। तो अभी आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से दिलीप जायसवाल तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे। वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया। पर जो लोग पाकिस्तान से बिहार आए हुए थे, बिहार में थे, उन लोगों को लेकर सवाल पूछा गया तो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो अतिथि है अतिथि देवो भव है। जो पाकिस्तान से लोग बिहार में आए हैं उनको हम सुरक्षित रखेंगे। देखिए किस तरीके से दिलीप जायसवाल ने अपनी बातों को रखा है। वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। उतना ही नहीं, दिलीप जायसवाल का यह भी कहना है कि जो आतंकवादी हैं, जो देशद्रोही हैं, उनको घर में घुस कर मारेंगे।
क्या कुछ कर रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, आपने वो तमाम बयान सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट प्रयास झारखंड के साथ। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।